नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम सुमित है और मेरी उम्र 13 साल है। हमारे घर में मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी रहते हैं। हमारे पापा ने मम्मी को तलाक दे दिया था, लेकिन उन्होंने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। पापा हर महीने खर्चा भेजते थे और मम्मी भी जॉब करती थी, जिससे हमारा घर अच्छे से चलता था। मेरी दीदी भी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने लगी थी। वह देखने में बहुत स्मार्ट थी और उनकी समझदारी की वजह से लोग उन्हें ब्यूटी ब्रेन कहकर तारीफ करते थे। मैंने भी एक दिन मजाक में दीदी से यही कहा था और उन्होंने हंसकर टाल दिया था। दीदी की ऑनलाइन जॉब को लेकर मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा रहती थी। मैं सोचता था कि वह घर पर रहकर आखिर कैसे पैसे कमा रही है। एक दिन की बात है जब दीदी अपने कमरे में अकेली बैठी थी और मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मैंने उनसे पूछा, दीदी आप सोशल मीडिया से किस तरह पैसे कमाती हो? उन्होंने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों जानना चाहते हो? मैंने उत्सुकता से कहा, बस ऐसे ही, मुझे भी सीखना है कि लोग ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं। उन्होंने कहा, मैं वीडियो बनाकर और कुछ ऑनलाइन सर्विस देकर पैसे कमाती हूँ। मुझे उनकी बातों में दिलचस्पी आने लगी और मैंने पूछा, कैसी वीडियो? दीदी ने थोड़ा टालते हुए कहा, वह जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे कहीं आप भी उन लड़कियों की तरह वीडियो तो नहीं बनाती जो सिर्फ डांस करके फेमस हो जाती हैं? दीदी मेरी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, नहीं रे पगले, मैं एजुकेशनल वीडियो बनाती हूँ जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि दीदी का काम सही दिशा में था। मैंने आगे पूछा, अच्छा तो फिर वीडियो कॉलिंग से कैसे पैसे कमाती हो? दीदी ने कहा, मैं ऑनलाइन क्लाइंट्स को कुछ सर्विस देती हूँ जिससे मुझे पेमेंट मिलती है। मुझे ये सुनकर और जिज्ञासा हुई तो मैंने पूछा, किस तरह की सर्विस? दीदी थोड़ा संभल कर बोली, मैं लोगों से बात करके उनकी परेशानियों का हल निकालती हूँ, जैसे करियर गाइडेंस, मोटिवेशनल टॉक या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हेल्प करना। इसके बाद मैंने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा दीदी, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगा शायद आप कुछ हमसे छुपा रही हो। दीदी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं, तुमसे क्या छुपाना। मैंने कहा, ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूँ, आप अपने क्लाइंट से बात कर लो। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और दीदी भी अपने काम में लग गई, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था कि आज उन्होंने अपने छोटे भाई के सवाल का अच्छे से जवाब दे दिया और वह संतुष्ट होकर चला गया। कुछ दिनों बाद मैंने दीदी से कहा, दीदी मुझे भी कुछ ऐसा सीखना है जिससे मैं अपने खाली समय में कुछ कमा सकूं। दीदी ने प्यार से कहा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, अभी सिर्फ पढ़ाई करना है। हम दोनों हंस पड़े और जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।